जिंदगी में रिस्क हमेशा बड़ा लेना चाहिए। जीत गए तो कैप्टन बनेंगे और हार गए तो सलाहकार। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्षमा चाहते हैं दोस्तों कि हम कुछ दिनों से आप सभी के बीच में वीडियो नहीं प्रस्तुत कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ निजी समस्या थी। लेकिन आज से फिर हम सभी एक नई ऊर्जा की जोश के साथ वीडियो बनाना शुरू करते हैं और 2023 की एग्जाम को सफल बनाएंगे, क्योंकि इस साल 3 बार एग्जाम यूजीसी कंडक्ट करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मुख्य विषय रीति सिद्ध कवि, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है, जो कि रामबाण सिद्ध होने वाली है इस वीडियो से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है: रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, जो कि आज हम सभी पढ़ने वाले हैं। रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि वैसे कवि जो परिपाटी जानते हुए भी वो उस परिपाटी का पालन नहीं करते हैं और अपने हिसाब से रचनाएं करते हैं। उनमें आते हैं मोस्ट सबसे जो प्रमुख हैं वो हैं बिहारी। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में गोविंदपुर स्थान में होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उनका प्रमुख क्या क्या कथन है, क्या क्या विषय है और कौन विद्वान किसके लिए क्या क्या उनके लिए उपाधि प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। क्या माना है? रसवादी। किसको माना है? बिहारी को। और जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। क्या है? डॉक्टर नगेंद्र ने इसको ध्वनिवादी स्वीकार करते हैं। कौन? डॉक्टर नगेंद्र। आगे है, श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ की उपाधि से नाम से संबोधित किया है। किस नाम से? पीयूषवर्षी मेघ के नाम से। जीवन वृत्ति निम्नांकित हैं। जन्म आता है 1595 ईस्वी में, मृत्यु 1663 ईस्वी में। जन्म स्थान गोविंदपुर। पिता केशवदास रहते हैं। वो केशवदास नहीं है जो रीतिकाल में, ये दूसरे हैं। गुरु रहते हैं नरहरिदास और संप्रदाय इनका निम्बार्क संप्रदाय। आश्रयदाता महाराज जयसिंह। ये जो इनका आश्रयदाता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में या पेपर में पूछा जा रहा है। क्या? महाराज जयसिंह इनके आश्रयदाता हैं और संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। और इनके गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। कौन सा? दोहा छंद में। कौन सी भाषा में? दोहा छंद में रचित है। और इनकी जो भाषा है वो है परिनिष्ठित ब्रज भाषा में रचित है। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा में रचित है। बिहारी की सतसई की प्रशंसा में कवि ने निम्नलिखित पंक्ति लिखी है। मतलब क्या क्या उनकी प्रशंसा, कैसे उनकी प्रमुखता, क्या क्या विशेषता है उसके बारे में कहते हैं। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे भेदे सकल शरीर। मतलब बिहारी की जो सतसैया है, 713 वाली जो दोहा है, वो देखने में छोटा प्रतीत होता है, लेकिन उसका जो घाव है, उसका जो तेज है, उसका जो क्या कहेंगे मतलब स्पीड है, वो बहुत तेज है, जो किसी को भी भेद सकता है या फिर मतलब उसका अर्थ प्रकट कर सकता है। मतलब देखने में छोटा लगता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने में शक्तिशाली या फिर हिम्मत रखता है। आगे है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं की। मतलब यहाँ तक ही नहीं, मतलब भारत में ही नहीं, जॉर्ज ग्रेसन का कथन है कि यूरोप में भी बिहारी सतसई के समकक्ष मतलब उसके जैसा रचना अभी तक किसी ने नहीं किया। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। कितने? 50 से भी अधिक टीका प्राप्त हैं। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सवैया छंद है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए यहीं से इसको बदल करके दे देगा कि उनके पुत्र ने किस प्रकार का छंद लिखा, तो सवैया सवैया छंद ब्रज भाषा में लिखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि बिहारी पर प्रमुख टीका किसने किसने लिखा, और उसका हम लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। सबसे पहला आता है कृष्णलाल बिहारी, मतलब उन्हीं के पुत्र।
उन्होंने लिखा कृष्णलाल टीका लिखा। प्रत्येक दोहे उसका विशेषता क्या था, प्रत्येक दोहे के सवैया विवेचन में क्या है सवैया में विवेचन किया है। सुरती मिश्र का अमर चंद्रिका, सुरती मिश्र अमर चंद्रिका लिखे हैं। टीका का प्रणयन दोहों में क्या है, किसमें, दोहों में। लल्लू लाल लाल चंद्रिका में इसका लिखे हैं। प्रभुदयाल पांडे का, प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 में आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। क्या, आधुनिक खड़ी बोली में। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार, ये इंपॉर्टेंट है। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार, अंबिका दत्त व्यास क्या है, बिहारी बिहार लिखे हैं। और दोहे के भाव का रोला छंद में पल्लवन क्या है। पद्म सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य लिखे, कौन, पद्म सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य लिखे हैं। तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण है। आनंदी लाल वर्मा का फिरंगे सतसई, इंपॉर्टेंट है। आनंदी लाल क्या है, फिरंगे सतसई लिखे हैं, फारसी भाषा में लिखी गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर उन्होंने लिखा, जगन्नाथ दास का जो खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिहारी सतसई की हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका किसने लिखा, तो क्या होगा आंसर में, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन सी रचना है इनका, बिहारी रत्नाकर, 1921 में आता है। बिहारी सतसई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद निम्नांकित है। पंडित परमानंद उन्होंने अनुदित किया है श्रृंगारी सप्तशती भाषा से, और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम गुलदस्त बिहारी उर्दू में। बिहारीलाल के समस्त दोहों की संख्या कितनी है, 719। कितनी है, 719। ये है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या फिर अन्य विद्वानों के अनुसार 719 है, लेकिन पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा इस दोहों की संख्या कितनी, 713। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में विभेद है, इसलिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किन के अनुसार बिहारी की रचना संख्या किसने कितनी मानी, इसके अनुसार। आगे है बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा, कौन कौन है। देखिए अमरुक कवि, उन्होंने रचना लिखा अमरुक शतक, भाषा संस्कृत में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। सप्तशती जो प्राकृत में है ना, गाथा सप्तशती प्राकृत में है। हाल का दूसरा नाम है शालिवाहन, इंपॉर्टेंट है। गोवर्धन आचार्य द्वारा जो रचित है वो है आर्य सप्तशती और भाषा संस्कृत में रचित है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए बलदेव उपाध्याय द्वारा कही जा रही है कि हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहों के बादशाह हैं। मतलब इसी सब को लेकर आधार बनाकर बिहारी ने दोहा सतसतई की रचना करते हैं, मतलब सतसई दोहा की रचना करते हैं। मतलब इस सब तीन सभी को किताब या पुस्तक आधार बनाकर। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्नलिखित बातें लिखी हैं। कौन कौन सी बातें लिखी हैं, सबसे पहले कहते हैं श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। दूसरा क्या कहते हैं, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तीसरा है जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी या मौजूद थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। बिहारी की कृति का मूल्य जो अधिक आंका गया उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से यह समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बलबूटे देख घंटों वाह वाह क्या करते हैं, पर जो हृदय के अंतराल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं
भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो देखिए ये जो है ना, वन लाइन में दे सकता है और पूछ सकता है कि ये कौन सा कथन बिहारी के बारे में सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये सब हम सब ध्यान रखेंगे ताकि हम लोग एक एक करके वहां पर हम लोग आसानी से समझ सकें। आगे है, वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेडवे में हुआ था तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था। किसका? वृंद का पूरा नाम क्या था? वृंदावन। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट है। उनके आश्रयदाता कौन थे? एक थे औरंगजेब, औरंगजेब और महाराज राज सिंह। राज सिंह और औरंगजेब वृंद के राजा थे। अब उनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं वृंद की। यहाँ सभी क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है कि वृंद का कौन इनमें से रचना नहीं है। बारहमासा 1668 ईस्वी में, बारहमासा 1668 ईस्वी में इसमें 12 महीनों का वर्णन किया गया है। भाव पंचशिखा 1686 में श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है। नयन पचीसी 1686 में नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन। पवन पचीसी 1691 में षड ऋतु का 56 छंद का वर्णन। श्रृंगार शिक्षा 1691 में आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन किया है। यमक सतसई 1706 में 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 12 मासा, भाव पंचिका, नए पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई जो वृंद की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं निम्न हैं। देखिए कवि और उनकी रचनाएं। रसनिधि, उसका दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। रसनिधि का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। रसनिधि है ना। उनकी रचना है रतन हजारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? रतन हजारा। रतन हजारा इनकी जो रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रतन हजारा पूछा जा चुका है कि किसकी रचना? ये रसनिधि की। रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन और कवि और बारहमासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। हिंडोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। आगे है नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी। इनकी रचना है नायिका भेद, नक्सिक और सात शतक। देखिए निमाज का शकुंतला नाटक, शकुंतल नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट। कृष्ण कविलाल का बिहारी सतसई टीका, मतलब उन्हीं का पुत्र किनका? बिहारी लाल का बिहारी सतसई की टीका और विदुर प्रजागर। विक्रमादित्य विक्रम सतसई ब्रजलीला में रचित है। राम सहाय भगत का है। राम सतसई राम सहाय का। वाणी भूषण और वृत्त तरंगिणी ककाहरा। ककाहरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ककाहरा की राम सहाय भगत का, राम सहाय भगत का ककाहरा रचना है। बेनी परवीन का देखिए फुटकल छंद लिखे हैं। कौन? बेनी परवीन। बेनी वाजपेयी फुटकल छंद में है। पजनेश का देखिए पजनेश प्रकाश है, नक्सिक है और मधुर प्रिया है। राम सहाय भगत का जो ककाहरा जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, और आगे हम अब रेगुलर वीडियो लेकर आएंगे और आगे का रहने वाला है रीति मुक्त कवि, जो कि वो भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।